क्यों करती हैं आप मुझसे इतना प्यार? क्यों करते हम तुमसे इतना प्यार, मतलब ये कैसा सवाल हुआ भाई? आप खून के रिश्ते से मेरी माँ नहीं है, पर फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। मैं सोच रही थी कि कोई किसी बच्चे को ऐसे कैसे प्यार कर सकता है जो उसका खुद का ना हो। अच्छा, तो ये वैसे वाला सवाल है भाई। ठीक है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं, पर तुमने ये सवाल क्यों पूछा, पहले ये बताओ। अच्छा, मतलब तुमको अपनी गुड्डन माँ के प्यार पे ऐसे डाउट वाउट है क्या? नहीं मतलब हो रहा है तो हम क्लियर कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, आपके प्यार पे तो कोई डाउट नहीं है। वो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि मेरा अगर आपसे या इस घर से सबसे कोई रिश्ता ही नहीं होता तो भी आप मुझसे इतना प्यार करती। अरे बाप रे, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी हो। अच्छा चलो, तुमने ये सवाल पूछा है तो तुम एक बात बताओ, तुमने कान्हा जी वाली कहानी सुनी है? अच्छा एक बात बताओ कि माँ यशोदा का कान्हा जी से क्या रिश्ता था? माँ यशोदा ने कान्हा जी को जन्म नहीं दिया था ना, उन्हें जन्म देने वाली माँ देवकी थी। लेकिन उसके बावजूद माँ यशोदा का रिश्ता कान्हा जी से उतना ही मजबूत था जितना कि माँ देवकी से, है ना? देखो अलीशा, जन्म देने से ना रिश्ते जरूर जुड़ते हैं, पर दिल हमेशा प्यार से जुड़ते हैं। नहीं गुड्डन माँ, यशोदा माँ देवकी माँ से ज्यादा बड़ी है। अलीशा, आपने मुझे मेरी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। अरे तुम क्या, इतना क्या हो गया तुम्हें? देखो इतना बड़ा मत बनाओ हमें। और वैसे भी हमें यशोदा माँ बनाने वाला कौन है? तुम ही हो ना? मेरी कान्हा। देखो अलीशा, हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे दिल में ना बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारी फीलिंग्स मंडरा रहे होंगे, है ना? दोनों की दोनों माँ एक ही घर में जो इकट्ठी हो गई, तो दिल में कुछ चल रहा होगा, दिमाग में कुछ, है ना? दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं ना आपस में। पर कोई बात नहीं, तुम अपना समय लो अलीशा, अंतरा को वक्त दो थोड़ा। देखना सब ठीक हो जाएगा। अब जानते हैं कि तुम अंतरा से प्यार करती हो, उसने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन देखो, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे हक से कह रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। प्लीज हमें समझने की कोशिश करना। यही रहोगी अलीशा, हमारे साथ इसी घर में हमेशा। गुड्डन, तुम्हें सच में लगता है कि अंतरा को इस घर में जगह देकर हमने सही किया? चंदन साहब, हमें भी लगता है कि अंतरा को इस घर में नहीं रखना चाहिए, और चाहते क्या वो इस घर में रहने के लायक भी नहीं है। चंदन साहब, ये बात हम सब जानते हैं। पर चंदन साहब, आप ये भी जानते हैं ना कि अंतरा अलीशा की माँ है, उसे जन्म देने वाली माँ। और अलीशा को इतना तो हक है ना कि वो अपनी माँ के साथ कुछ समय बिता सके। देखिए, हमने जो भी कुछ किया अलीशा के लिए किया। चंदन साहब, आप खुद ही बताइए, हम कैसे एक बच्ची को एक माँ से अलग कर सकते हैं? पर गुड्डन, हम दोनों भी तो अलीशा से बहुत प्यार करते हैं ना, और वो हमसे। उसे अंतरा की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ भी उतना ही खुश रहेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाँ चंदन साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर आप नहीं समझ रहे हैं। हम मानते हैं कि अलीशा हमसे प्यार करती है, लेकिन वो अपनी माँ से हमसे ज्यादा प्यार करती है। चंदन साहब, यू लिसन टू मी केयरफुली गुड्डन। अलीशा की माँ तुम हो, सिर्फ तुम। माना कि तुमने अलीशा को जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने उसे सुधारा है। उसे उसके पास्ट से निकालकर भविष्य देखने की ताकत तुमने दी है गुड्डन। आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वरना अंतरा ने 18 साल तक अलीशा की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। वो बच्चों की जेल में थी। डू यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है?
लिसन गुड्डन, तुम और मैं, हम दोनों, हम अलीशा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। उसे बहुत अच्छी परवरिश हम दोनों दे सकते हैं। उसे अंतरा की जरूरत नहीं है गुड्डन, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड की बेस्ट माँ है। गुड्डन माँ है उसके पास। जिंदल साहब, सिर्फ 2 दिन की बात है। जो आप सोच रहे हैं ना, वो सब हम भी सोचते हैं। हम भी चाहते हैं हम अलीशा को माँ बाप का प्यार दे सकें। हम चाहते हैं कि उसे अच्छी परवरिश दे सकें, उसके काले अतीत को सिर्फ भुलाए नहीं जिंदल साहब, बल्कि मिटा दें। हम उसकी शादी कराएं और एक दिन हम दोनों मिलकर अपने हाथों से उसका कन्यादान भी करें, है ना? जी। शांति पूजा की विधि करने के लिए मृतक की माताजी को बुला लीजिए। दुर्गा बहू, जाके एक बार फिर कोशिश कर। अंतरा आती है तो पिछले 13 दिनों से वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। दादी, मैंने बहुत कोशिश की। उनके कमरे से सिर्फ रोने की आवाज आ रही है। ना वो कुछ कह रही है और ना ही दरवाजा खोल रही है। मुझे नहीं लगता वो नीचे आएंगी। मृतक के माता पिता का होना आवश्यक है। उनके बिना ये पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। लल्ला बेटा, एक बार तू जाके आ, कोशिश कर। पिछले 13 दिनों से भी तूने उसके साथ बात ही नहीं की। तेरे कहने पे शायद वो मान जाए। लल्ला, हमारी बेटी की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज। ठीक है। प्लीज बाहर आ जाओ। अंतरा प्लीज कम आउट। हमें जरूरत है तुम्हारी। हम अलीशा का अस्थि विसर्जन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक तुम, यानी कि उसकी मां, आकर पूजा में नहीं बैठती। तुम मेरी प्रिंसेस को जलाए। अंतरा, अंतरा स्टॉप। अंतरा, तुम लोगों ने मेरी बच्ची को जला दिया। आग लगाई तुम लोगों ने मेरी बच्ची के नाजुक से शरीर को। कैसे कर पाए तुम लोग? मेरी बच्ची के साथ कैसे कर पाए तुम लोग? दिल नहीं दुखा? मेरी बच्ची को आग लगा दी तुम लोग। मेरी प्रिंसेस को मार
अंतरा क्या करने चली गई? सासू माँ, मुझे उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। कहीं खुद को कोई चोट पहुंचा दी तो मुझे लगता है हमको कुछ करना चाहिए। देखिए ना, तुम लोगों ने मेरी बच्ची के शरीर पे आग लगाई ना, आग लगाई ना। क्या कर रहे हो अंतरा? अंतरा जी, अंतरा! तो मैं यहाँ जिंदा रह के क्या करूंगी? मुझे भी मरना है। ये क्या कर रही हो? मत कर ऐसा। मैं अपने अलीशा के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मुझे भी मरना है। अंतरा छोड़िए इसे। अरे रोको कोई। अंतरा जी क्या कर रही है आप? दूर रहना सब। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, मेरी प्रिंसेस के बिना नहीं रह सकती मैं। क्या हुआ डॉक्टर गुड्डन को? क्या हुआ है? कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जिंदल, गुड न्यूज है। गुड्डन माँ बनने वाली है और आप पापा। क्या ये माँ बनने वाली है? इतनी भसड़ में भी इन दोनों को टाइम मिल गया। डॉक्टर, हम? यस गुड्डन, तुम माँ बनने वाली हो। यू आर प्रेग्नेंट। तुम्हारी प्रेगनेंसी बिल्कुल डेलिकेट स्टेज पर है, प्रीमल स्टेज। मतलब तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा काम नहीं करना, अच्छा खाना खाना है और खूब सारा आराम करना है। और हाँ, दवाई भी टाइम पर लेनी है। सो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, ओके? और अपना और अपने बच्चे का खास ख्याल रखना। शुरू के 3 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके? और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस आने मत दीजिएगा, अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा इनका। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा डॉक्टर। थैंक यू। आखिर आज वो दिन आ गया बेटा। तो जुग जुग जी मेरी बेटी, जुग जुग जी। आज मेरी झोली तूने खुशियों से भर दी है बेटा। कान्हा जी ने हमसे एक बच्चा छीनकर और उसका दुख मिटाने के लिए हमें ये वरदान दे दिया। ऐसा लगता है जैसे अलीशा वापस अपने परिवार में आ रही है। ये सब कान्हा जी की लीला है। मुबारक हो सासू माँ। थैंक यू। अब से आप जो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगे। ना कोई चिंता, ना कोई काम, ना कोई स्ट्रेस, समझी? और दुर्गा दी तो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको हेल्प करेंगी। कितनी अनोखी बात है ना, सास और बहू एक साथ पेट से। अब कितना मजा आएगा। हम दोनों के बच्चे एक साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, एक साथ बड़े होंगे। सोचिए। चलो भाई चलो, तुम दोनों सास को ही चिपकी रहोगे कि मियां बीवी को भी कोई अकेले में बात करने दोगे? है? और गुड्डन बेटा, तू तो बस अब आराम करना, घर की चिंता नहीं करनी। घर की चिंता मुझ पर और लक्ष्मी पर छोड़ दे। और लला, तू अभी से गुड्डन की बस परछाई बन के रहना। इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। अगर झगड़ा करेगा ना तो फिर बचपन अपना याद कर ले। मैं अभी भी तेरे कान खींच सकती हूँ। वादा करता हूँ गुड्डन को किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुड्डन, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो मुझे
गुस्सा करना चाहते हो या इल्जाम लगाना चाहते हो, प्लीज बाद में लगाना, क्योंकि अब तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि एक औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। तो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो। भगवान ने जो खुशी दी है तुम्हें, बस उसके बारे में सोचो। दुख तो शायद अब मेरे ही हिस्से है, पर ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, इसलिए कंग्रेचुलेशंस। भगवान कभी भी तुम दोनों को कोई भी बुरी नजर ना लगाए। नाउ अंतरा, इफ यू डोंट माइंड, मैं गुड्डन के साथ 2 पल अकेले बिताना चाहूंगा। या ऑब्वियसली। ये बच्चा अक्षत और गुड्डन को करीब नहीं ला सकता। इन दोनों की किस्मत का फैसला अंतरा करेगी, ये बच्चा नहीं। वैसे भी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हो गई है ना, बोझ क्यों बढ़ाना है? इस बोझ को हल्का करना होगा। और ये बच्चा अगर गलती से टपक गया तो मेरे मकसद के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसलिए इस मुसीबत के यहाँ आने से पहले मुझे इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ना होगा। कहाँ चले गए चंचल साहब? आधा घंटा बोल कर गए और फोन भी नहीं उठा रहे। फोन तो उठाइए कम से कम। देख रहे हो ना तुम, कितना स्ट्रेस देते हो तुम्हारे पापा। ऐसे करता है क्या कोई? वही बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। तो चलो, माँ और बेबी दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि हमारी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। क्या? कहाँ गए थे आप हमें छोड़कर? मैं जानता हूँ कि मैंने मम्मा को और होने वाले बेबी को बहुत तंग किया है, परेशान किया है, वेट करवाया है। अब मुझे लगता है कि उसके लिए आपके जिंदल साहब को आपसे माफी तो मांगनी चाहिए। तो बोलिए, आप और हमारा होने वाला बेबी, जो कोई भी सजा मुझे देगा वो मुझे हंसते हंसते मंजूर है। अरे भाई, कोई बहुत सीरियस पनिशमेंट सोच रही हो क्या? खुद ही इतने स्ट्रेस में आ गई। ऑल ओके? ठीक है, अब जानते हैं ना कि हम कितना स्ट्रेस फील करते हैं ऐसे। हाँ, मैं जानता हूँ गुड्डन, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? इतना लो क्यों हो गई सडनली? क्या हो गया क्या चंदन साहब? अब जानते हैं कि घर का माहौल, पर से वो अंतरा, उसको इस घर में रहना ना हमें इतना स्ट्रेस देता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, सब अजीब लगता है। और ऊपर से आधा घंटा भूल कर गए थे ना, थोड़ी सी देर को कितना देर बना दिया आपने। कहाँ चले गए थे? फोन नहीं उठा रहे थे। ओके, रिलैक्स गुड्डन प्लीज। कैसे रिलैक्स? ओके, एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा पूरा सच बताऊंगा। सच मतलब अभी आप झूठ बोल रहे थे? मतलब नहीं गए थे ना हमारी दवा लेने? नहीं, मेरी जग्गा जासूस, पूरा सच बोलूंगा का मतलब ये थोड़ी होता है कि अभी तक झूठ बोलता आया हूँ। मैं दवाई ही लेने गया था। और हाँ, एक और चीज भी, एंड आई होप कि वो चीज जब मैं तुमको दिखाऊं तो ये जो मम्मा है और जो हमारा होने वाला बेबी है, इन दोनों का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम विथ मी, आई विल शो यू। अच्छा, बैठो। एक मिनट। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। बेकार ही आप पर गुस्सा हो रहे थे। गुड्डन, तो मुझ पे गुस्सा करती हो क्योंकि प्यार करती हो, और ये तो अच्छी बात है ना। एंड आई एम रियली सॉरी।
हमारे होने वाले बेबी के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनते चुनते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। क्या करूं? इतनी सारी चीजें थी कि मैं कंफ्यूज हो गया था। एक मिनट। जस्ट इमेजिन गुड्डन, ठीक इसी तरह कुछ समय बाद तुम्हारी गोद में हमारा अपना बेबी होगा और इसे हम हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे। भाई तो फिर एक मिनट जरा यहाँ भी तो दो। भाई पापा के टाइम का क्या होगा? हमारी गुड़िया पापा के साथ भी तो रहेगी, रहेगी कि नहीं? अच्छा, एक सेकंड दिखाइए हमें। आराम से। गुड्डा भी तो हो सकता है ना गुड्डू? और वैसे भी गुड्डू को तो मम्मी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगेगा, है ना? बस आपके जैसा खड़ूस ना हो। और ना जिंदल साहब, बच्चा चाहे गुड्डा हो चाहे गुड़िया हो, उसे माँ के साथ ही अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, देखो देखो, मैं जानता हूँ कि होगी तो हमारी गुड़िया ही। और अगर हमारी गुड़िया को माँ के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसमें तो मेरा डबल फायदा है ना, क्योंकि वो तो हमेशा मम्मी और बेबी दोनों के साथ रहेंगे और एक पल के लिए भी दोनों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। गुड्डन, पकड़ो। आपने मुझे मेरी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। कैसा फील कर रही हो गुड्डन, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, अलीशा को इंसाफ दिला के? और बस इतना ही नहीं, तुमने अंतरा के बुरे साये से हमारे परिवार को, हमारे होने वाले बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गुड्डन। खुश हो? तुमने नहीं चंदन साहब, हमने कही है। पता है जिंदल साहब, अगर आप हमारे साथ नहीं होते ना, कभी अलीशा को न्याय नहीं दिलवा सकते थे। माँ कहती थी वो। और एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है तुमने गुड्डन। और रही बात मेरे भरोसे की, तो वो कल भी तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं ना गुड्डन। अच्छा सुनो, बस अब बहुत रोना हो गया तुम्हारा, ये बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत चिंताएं कर ली तुमने। गुड्डन प्लीज अंडरस्टैंड, अब सारी चिंताएं दूर जा चुकी है ना तुम्हारी। तो अब अगर तुम्हें सोचना ही है तो बस हमारे होने वाले बेबी के बारे में सोचो। कोई चिंता नहीं है हमें, पता है। वरना हमें पता है जिंदल साहब, जब तक आप हमारे साथ है ना और आपका भरोसा हमारे साथ है, तब तक आपकी गुड्डन को और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या तुम्हें एक और बात पता है गुड्डन, कि ऐसा एक पल नहीं आएगा कभी जब अक्षत जिंदल को अपनी गुड्डन पर भरोसा ना हो। इसलिए आज नहीं, आज से क्यों, अभी इसी वक्त से मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम अपनी सारी एनर्जी हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखने में लगा दो। और अगर कुछ भी चाहिए, I mean, कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए तो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। क्योंकि माना कि बिल्कुल आपकी तरह नहीं, लेकिन इस बंदे से भी बहुत कुछ हो पाता है मैडम। ओके, नाउ टाइम फॉर सम पैम्परिंग। चले, गेट अप गेट अप।
कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,